टैलेंट जैसा ना कुछ नहीं होता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर समझ आए ना तो कमेंट जरूर करना, अगर समझ आए तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो आपने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन का नाम तो सुना होगा, सचिन सर का नाम, आपने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन सर का नाम तो सुना होगा। कहते हैं कि जब वो आउट हो जाते थे ना किसी बॉल पे, मतलब जब वो आउट हो जाते थे किसी बॉल पे, इन स्विंग पे या आउट स्विंग पे, जब वो आउट हो जाते थे तो वो उस बॉल की प्रैक्टिस करते थे, वो उस बॉल की प्रैक्टिस करते थे। नेट्स में तो करते ही करते थे पूरा पूरा दिन निकाल के। वो जब होटल में जाते थे ना सोने के लिए, मतलब मैच से पहले होटल वगैरह में जाते हैं सोने वगैरह के लिए, वो जब भी होटल के रूम के अंदर भी प्रैक्टिस करते थे उस बॉल की, कि यार बॉल आएगी तो मेरे को कैसे खेलनी है। तो अब आप उसे टैलेंट कहोगे या हार्ड वर्क कहोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले तो, आप उसे टैलेंट कहोगे या हार्ड वर्क कहोगे? टैलेंट नहीं, हार्ड वर्क है वो, कि सर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जैसे ही वो बॉल आएगी उनका बल्ला वहीं जाएगा, समझे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, शायद आप समझ पाओ कि धीरू भाई अंबानी को तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिन्होंने मतलब अपनी रिलायंस कंपनी बनाई। तो धीरू भाई अंबानी को तो आप जानते ही होंगे, जो कि अनिल अंबानी के फादर भी हैं। तो जब उनके मतलब जो पेरेंट्स वगैरह थे, उनके खानदान में किसी ने पहले बिजनेस करा ही नहीं था, उन्होंने कभी बिजनेस करा ही नहीं था। लेकिन जो धीरू भाई अंबानी थे ना, वो बड़े लोगों की तरह सोचते थे, वो छोटे छोटे रिस्क लेते थे, छोटे छोटे बिजनेस करते थे। आपने शायद उनके बारे में पढ़ा या सुना भी होगा कि वो पहले छोटे छोटे बिजनेस करते थे, वो सोचते थे बिजनेसमैन की तरह, वो करते थे उस काम को जो कि बिजनेसमैन लोग करते हैं। एक बार आपने वाली कहानी भी सुनी होगी शायद, कि वो कॉफी पीने चले गए थे अपनी सैलरी सारी खराब करके, मतलब अपनी सैलरी पूरी मतलब अपनी कॉफी पीने में निकाल दी थी एक होटल में जाके 5 स्टार। तो आप उसे टैलेंटेड कहोगे कि उन्होंने अपने टैलेंट के दम पे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करा, या फिर उन्हें आप हार्ड वर्किंग कहोगे? कॉन्सेप्ट समझो पहले, हार्ड वर्किंग बिजनेस में। लेकिन पता है लोग अब टैलेंटेड कैसे हो जाते हैं, जो कहते हैं ना कि मेरे अंदर बड़ा टैलेंट है यार, इसके अंदर बड़ा टैलेंट है, वो प्रैक्टिस करते हैं उस चीज की। अगर आपको भी टैलेंटेड बनना है ना किसी चीज में, अगर आपको किसी चीज के अंदर टैलेंटेड बनना है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझे। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज बननी है, कोई चीज करनी है, आपको कुछ भी अचीव करना है, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई आंखें बंद करके भी कोई काम करवा लेना, आंखें बंद करके भी आधी रात में भी, तो आप वो काम कर दो, आप उस बारे में बता दो कि ये चीज ऐसे होगी, समझे। अगर आपको सच में आपको चाहते हो ना कि आपको इस चीज के अंदर टैलेंट आ जाए, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिपेंड यही करता है कि आप टैलेंटेड किस चीज में बनना चाहते हो। आपको अगर कुछ बनना है, आपको मान लो कोई आपने गोल रख रखा है, आपको वो चीज बननी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस फील्ड के अंदर जो लोग टॉपर है, उस फील्ड के अंदर जो लोग टॉपर है वो क्या क्या करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। वो क्या क्या करते हैं, वो कैसे एक्शन लेते हैं, उनके डिसीजंस कैसे होते हैं, उनका बोलने का तरीका क्या होता है, उनके रहने का तरीका क्या होता है, उनकी हैबिट्स क्या क्या है। जब आप वो सारी चीजें फॉलो करोगे ना, उन सारी चीजों को फॉलो करोगे, तो आप भी वो बन जाओगे। तो वो आप अपने हार्ड वर्क की वजह से बनोगे, प्रैक्टिस की वजह से बनोगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज की। और प्रैक्टिस कोई 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, 3 दिन का काम नहीं है, ये हमेशा चलती रहती है, ये हमेशा चलती रहती है। तो आपको अगर टैलेंटेड बनना है ना किसी फील्ड में, कि आपको भी लोग बोलते हैं यार बड़ा टैलेंटेड है इस फील्ड में, तो आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में 2 एग्जांपल दिए। अब आपको कोई अच्छा सिंगर बनना है तो आपको सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली रियाज करने पड़ेंगे, डेली घंटों घंटों। आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस डेली डेली करनी पड़ेगी, नेट्स में आपको डेली डेली जाना पड़ेगा। आपको अगर यूपीएससी या ऐसे कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम निकालना है तो आपकी लर्निंग स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा, समझे। मैं अब आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि आप जिस भी चीज के अंदर प्रैक्टिस करते हो ना, जिस भी चीज के अंदर आप परफेक्ट होना चाहते हो, उस चीज के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जिस भी चीज में आप प्रैक्टिस करोगे आप उसी में परफेक्ट बनोगे, फिर आपको भी लोग कहेंगे कि बड़ा टैलेंटेड था। एग्जाम्पल देता हूँ कि स्कूल के अंदर बड़ा ये एक चीज कॉमन होती थी कि यार ये स्टूडेंट बड़ा टैलेंटेड है, मतलब टीचर्स बोल देती थी ये स्टूडेंट बड़ा टैलेंटेड है, और मतलब जो जिनके ग्रेड थोड़े अच्छे आते थे। तो ये सोचने वाली बात है, मतलब थोड़ी सी, कि जिन लोगों के ग्रेड्स अच्छे आते थे ना, जिन बच्चों के, वो बच्चे बस सिंपल क्या काम करते थे, अपनी बुक्स को ही पढ़ते थे, बुक्स को पढ़ते थे, अपना होमवर्क कंप्लीट करते थे, एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाते थे। और जिन लोगों के ग्रेड थोड़े कम आते थे ना, वो क्या करते थे, पढ़ते लिखते थोड़ा कम थे। तो अब आप जो पढ़ता है, मतलब दोनों को काम सेम है, दोनों को काम सेम दिया गया है कि आपको पढ़ना है। लेकिन जो पढ़ता है, क्या आप उसे टैलेंटेड बोलोगे? नहीं, आप उसे क्या बोलोगे, हार्ड वर्किंग। कि नहीं यार इस बंदे के हार्ड वर्क है, ये करता है, ये मेहनत करता है, समझे, ये मेहनत करता है, ये टैलेंट नहीं होता।
ये मेहनत होती है कि वो बच्चा सारे मस्ती मजाक छोड़ के, सारे मजे वगैरह छोड़ के अपने काम पे फोकस कर रहा है, तो वो हार्ड वर्किंग होगा। समझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अगर आपको ऐसा नहीं लगता ना तो आप अभी कमेंट करके बता दीजिए। समझे, अब आपको किसी फील्ड के अंदर अगर बड़ा बनना है, आपको अगर टॉप पे पहुंचना है अपनी फील्ड के अंदर, तो आपको भी उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। आपको उस चीज की डेली नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। समझे, आपको उस चीज की डेली नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली समझना पड़ेगा उस फील्ड के अंदर नया क्या हो रहा है। डेली आपको उन चीजों की जो चीज आपको बननी है, जिन चीजों से आपको डर लगता है अभी कि ये चीज कैसे होगी, उस चीज की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको झोंकना पड़ेगा खुद को उस चीज के लिए। हार्ड वर्क आपका काम आएगा यहाँ पे, कोई टैलेंट काम नहीं आएगा। वो बात की बात है कि हार्ड वर्क ज्यादा काम आता है या फिर स्मार्ट वर्क। पहले आपका हार्ड वर्क ही आपका देखा जाएगा। पहले आपका किसी भी फील्ड के अंदर हार्ड वर्क देखा जाएगा, आपने हार्ड वर्क कितना किया है। आप अगर कुछ बनना चाहते हैं ना तो पहले आपका हार्ड वर्क देखा जाएगा। समझे, तो आपको अगर कुछ बनना है ना तो टैलेंट के दम पे नहीं, हार्ड वर्क के दम पे बना जा सकता है। हार्ड वर्क ना टैलेंट को भी बीट कर देता है। अगर कोई मान लो बाई चांस टैलेंट भी है, वो कर लेता है ऐसे, मतलब तो हार्ड वर्क ना टैलेंट को भी बीट कर देता है। इतना याद रखना, हार्ड वर्क जो होता है ना वो टैलेंट को भी बीट कर देता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिस जिस चीज की आप करोगे आप वैसी बनते चले जाओगे। आपकी हैबिट जिस चीज की बनेगी ना आप वैसी बनते चले जाओगे। समझे, बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। आपको जिस भी चीज के अंदर टैलेंटेड होना है ना, आपको प्रैक्टिस करनी है बस उस चीज की। आपको प्रैक्टिस करनी है उस चीज की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो पे अभी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो बने तो चैनल पे अभी कमेंट करें। हो सकता है अगला वीडियो आपके टॉपिक पर हो। थैंक यू।